क्या होगा जब एक कोमोडो ड्रैगन, जो कि एक मॉनिटर छिपकली की काफी विशाल प्रजाति होती है, इसकी लड़ाई एक बंगाल टाइगर से करा दी जाए तो यहाँ पर किसकी जीत होगी। वैसे तो ये दोनों ही जानवर काफी अलग अलग परिवेश में पाए जाते हैं और इनका आमना सामना होना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन किसी कारणवश इनका सामना हो जाता है। तो यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कोमोडो ड्रैगन की। दोस्तों, ये एक विशाल आकार की छिपकली होती है जो कि काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि ये दूसरी छिपकलियों के मुकाबले काफ़ी बड़े बड़े शिकार करती है। अगर बात करें कोमोडो ड्रैगन के वजन की तो ये 70 किलो तक भारी होते हैं और कुछ कोमोडो ड्रैगन 90 किलो तक भारी भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी लंबाई 2.6 मीटर होती है। कोमोडो ड्रैगन की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि इसके पैर काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने शिकार का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर सकते हैं और ये अपने शिकार का कई घंटों या फिर कई दिनों तक पीछा कर सकते हैं। अगर इनके शिकार करने के तरीके की बात करें तो कोमोडो ड्रैगन के पास जहर नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन इनके मुंह से निकलने वाली लार के अंदर एक विशेष केमिकल पाया जाता है जो कि काफी खतरनाक होता है और इसलिए कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार का लगातार पीछा करते हैं और जो ही मौका मिलता है तो ये अपने शिकार को काट लेते हैं। कोमोडो ड्रैगन एक बार अपने शिकार को काटने के बाद उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये उसका लगातार पीछा करना शुरू रखते हैं क्योंकि कोमोडो ड्रैगन के काटे जाने के बाद उसके लार में मिले केमिकल की वजह से शिकार को लकवा मार जाता है और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कोमोडो ड्रैगन अपने मरे हुए शिकार को खा जाते हैं। तो ये तो हो गई कोमोडो ड्रैगन की बात। अब हम बात करेंगे बंगाल टाइगर की। बंगाल टाइगर एक बाघ की प्रजाति होती है जो कि साइबेरियन टाइगर के बाद दूसरे सबसे भारी टाइगर है, क्योंकि एक बंगाल टाइगर 220 से 240 किलोग्राम तक भारी हो सकता है और इसके अलावा इनकी ऊंचाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं लंबाई की बात करें तो ये 2.7 मीटर लंबे भी होते हैं। बंगाल टाइगर का जबड़ा साइबेरियन टाइगर के जबड़े से भी खतरनाक होता है, क्योंकि जहां साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स 950 psi होता है तो वहीं बंगाल टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi होता है और इसी कारण बंगाल टाइगर का जबड़ा साइबेरियन टाइगर के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर बात करें टाइगर के हंटिंग स्किल की तो ये काफ़ी खतरनाक और खूंखार शिकारी माने जाते हैं, जहाँ ये घात लगाकर शिकार पर हमला करते हैं। टाइगर अक्सर नदियों और जलाशय के पास छिपकर बैठे रहते हैं और जो ही शिकार नज़दीक आता है तो ये उस पर बिजली की गति से हमला कर देते हैं और फिर उसकी गर्दन को दबोच लेते हैं, जिससे शिकार का सांस रुकने के कारण कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा टाइगर के शरीर के अंदर काफ़ी गजब की फुर्ती होती है, क्योंकि ये कई मीटर लंबी और ऊंची छलांग भी लगा पाते हैं और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर लगातार 2 पंजों से वार भी कर सकते हैं और इसी कारण ये दूसरे शिकारी जानवरों को भी हरा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बंगाल टाइगर और कोमोडो ड्रैगन के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ ली और अब हम ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। तो यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन का वजन भी काफ़ी कम होता है किसी भी बंगाल टाइगर के मुकाबले। इसके अलावा इनके पास काफ़ी कम रफ्तार होती है, लेकिन वहीं बंगाल टाइगर के पास 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है और कोमोडो ड्रैगन उतनी तेज गति से हमला नहीं कर पाता है जितनी तेज गति से एक बंगाल टाइगर हमला कर पाता है। इसलिए बंगाल टाइगर की फुर्ती, वजन और ताकत के कारण वह इस लड़ाई को आसानी से जीत जाएगा। तो यहाँ पर विनर ओवरऑल एक बंगाल टाइगर ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका इस फाइट के बारे में क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।